children, my name is Urvi. Welcome to Arvi Glange of Education Age. आज हम क्लास 3rd का हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाषा और व्याकरण। भाषा द्वारा हम अपने मन की बात कहते हैं तथा दूसरों को समझाते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी मन की बात दूसरों से कहेंगे और दूसरों के मन की बात खुद को समझ लेंगे। भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है। ये जो भाषा शब्द है ये किससे बना है? भाष से। और भाष किसका शब्द है? संस्कृत का। और भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना, अर्थात जो बोली जाती है, जिसे हम बोलते हैं, वही क्या है? भाषा है। उपरोक्त तीनों चित्रों में अलग अलग कार्य हो रहे हैं। इसमें इन तीनों चित्रों में अलग अलग काम हो रहे हैं। चित्र 1 में 2 लड़कियां बातें कर रही हैं। चित्र 2 में व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ रहा है। चित्र 3 में यातायात पुलिस का सिपाही यातायात को नियंत्रित कर रहा है। तीनों पिक्चर में हमारे अलग अलग वर्क हो रहे हैं। अब आगे क्या देखते हैं? भाषा वह साधन है। भाषा कौन सा साधन है? जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है। उसके अपने मन की बात दूसरों से कहता है और दूसरों के विचार समझता है और दूसरे जो उससे बात करते हैं उसे वो समझ लेता है। जैसे हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, हम अपनी बात को किसी और से कहते हैं और किसी और की बात कोई और हमसे अपनी बात कहता है। जैसे मान लिया 2 फ्रेंड ही हैं, आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो एक फ्रेंड अपने मन की बात दूसरे फ्रेंड को बताता है और वही दूसरा फ्रेंड अपने मन की बात पहले फ्रेंड को बताता है। पढ़िए और समझिए। लड़कियां बातें करते हुए अपने मन की बातें एक दूसरे से कहकर एक दूसरे को समझ रही हैं। यहाँ पर 2 लड़कियां हैं जो एक दूसरे से बातें कर रही हैं, एक दूसरे के मन की बात को समझ भी रही हैं। व्यक्ति समाचार पत्र पढ़कर उसमें छपे संदेशों का भाव ग्रहण कर रहा है। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या क्या छपा है उसे हम पढ़ते हैं और उसे हम ग्रहण भी करते हैं, उसे समझते भी हैं कि क्या बात कैसे लिखी है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या नहीं हो रहा है। यातायात सिपाही संकेतों द्वारा लोगों को रुकने और चलने के लिए कह रहा है। ये हमने अक्सर देखा होगा, यहाँ पर हमारे ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है और वो संकेत के द्वारा हमें बताती रहती है कहाँ पर हमें चलना है, कब हमें रुकना है, इस तरह की बातें। भाषा के रूप। अब भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा कौन सी होती है? मुंह से जो बोला तथा कानों से जो सुना जाता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे जो बात हम मुंह से बोलेंगे और कान से हम सुनेंगे। जैसे बातचीत करते हैं तो बातचीत में एक व्यक्ति बोल रहा होता है और दूसरा सुन रहा होता है। ऐसे ही वाद विवाद में भी एक पक्ष बोलता है और दूसरा पक्ष उसे सुनता है। भाषण कोई नेता जैसे भाषण देता है या कोई स्टेज पे भाषण दे रहा है तो वो व्यक्ति बोलेगा और बाकी सब वहाँ की ऑडियंस उसे सुनेगी। कोई घटना या फिर हमें कोई व्यक्ति किसी घटना का वर्णन कर रहा है तो उसमें वो व्यक्ति तो घटना का वर्णन करेगा लेकिन वहाँ पर मौजूद और व्यक्तियाँ वहाँ पर उसे सुनेंगे। या कहानी सुनाना, हमें कोई कहानी सुनाता है तो कहानी सुनाने वाला तो बोलेगा और बाकी सब सुनने वाले उसे सुनेंगे आदि। लिखित भाषा, अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना। हम अपनी बात को लिखेंगे जब, उसे लिखित भाषा कहेंगे। भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र, हम पत्र लिखते हैं, लेख लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं, कहानी लिखते हैं और समाचार पत्र आदि। सांकेतिक भाषा, संकेतों के माध्यम से विचार दूसरों तक पहुंचाना तथा समझना
भाषा का सांकेतिक रूप होता है। हाँ, जब हम संकेतों के माध्यम से अपनी बात दूसरों से कहते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं, वो भाषा हो गई हमारी सांकेतिक। जैसे गूंगे व्यक्ति द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना आदि। जब कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बोल नहीं सकता, तो वो इशारों के माध्यम से अपनी बात को दूसरों को समझाता है और हम भी उसे इशारों के माध्यम से ही समझाते हैं। तो ऐसी भाषा हो गई हमारी सांकेतिक भाषा। बोली। सामान्यतः भाषा के मौखिक रूप को बोली कहते हैं। एक भाषा में स्थान भेद से बोलचाल के कई रूप होते हैं। इन रूपों को भाव विशेष की बोलियां कहा जाता है। बोली क्या होती है? भाषा के मौखिक रूप को हम बोली कहेंगे। एक भाषा में स्थान भेद से बोलचाल के कई रूप होते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर जाकर हमारी जो भाषा है, उसकी जो बोली है वो चेंज हो जाती है, उसके बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। इन रूपों को भाव विशेष की बोलियां कहते हैं। जब कोई बोली लिखी जाने लगती है, जब हम उसमें उसी बोली को लिखने लगते हैं उसी भाषा में, तथा उसमें साहित्य की रचना भी होने लगती है और उसमें हम अच्छी अच्छी किताबें, बड़े बड़े साहित्य वगैरह लिखने लगें, तब वो बोली उसे हम भाषा कह देंगे, तब वो बोली भाषा बन जाएगी। ऐसे चिन्ह जिन्हें हम भाषा लिखने में प्रयोग करते हैं, लिपि कहलाते हैं। बोलते समय मुख ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ संकेत होते हैं और ये संकेत ही क्या हैं? लिपि हैं। बोलते समय कुछ मुख ध्वनियां निकलती हैं, हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं और इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ संकेत होते हैं। जो ध्वनि हम बोल रहे हैं उसे निकलने के लिए हम कुछ संकेत बना लेते हैं और ये जो चिन्ह हैं यही हमारे लिपि हैं। जिस लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं हम? देवनागरी लिपि। व्याकरण। बोलने या लिखने में भाषा का शुद्ध होना अति आवश्यक है। हम जो भाषा बोलते हैं और जो लिखते हैं उसे शुद्ध होना आवश्यक है, वो सही रूप होना सही है, ठीक है। यही भाषा अशुद्ध होगी तो उसका ठीक ठीक अर्थ समझना भी कठिन हो जाएगा, तो हम उसे ठीक से समझ नहीं पाएंगे। जैसे स्कूल की छुट्टी हो गया, तो ये वर्ड हमारा अशुद्ध है, इसकी जगह क्या होना चाहिए? स्कूल की छुट्टी हो गई। ऐसे ही दो छात्र खेल रहा है, तो यहाँ पर रहा है नहीं आएंगे, दो छात्र खेल रहे हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से व्यक्ति शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखता है। कौन सा रूप है व्याकरण? इसमें व्यक्ति शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। किस किस का विचार किया जाता है? वर्ण हम जानते हैं अलग अलग जो होते हैं। वर्णमाला हमने पढ़ी हुई है, क ख ग घ। आगे वर्णों के भेद, उनमें क्या क्या अंतर हैं, उनके उच्चारण, उन्हें कैसे बोलते हैं। उसके बाद शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों की रचना, हम शब्दों को कैसे बनाते हैं, उनके भेद, उनमें कैसे अंतर होता है तथा उनका प्रयोग, उनका हम यूज कैसे करते हैं आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत शब्दों से वाक्य बनाने के नियम, शब्दों को जोड़कर हमारा वाक्य बनता है, तो शब्दों से हम वाक्य कैसे बनाएंगे, इसके नियम होंगे तथा वाक्यों के भेद और वाक्यों में क्या क्या अंतर होते हैं, ये सब हम जानते हैं आदि पर विचार किया जाता है। तो व्याकरण के 3 रंग होते हैं। इसमें वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। सबसे पहले हमारा वर्ण आता है, सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण ही है। तो वर्ण के अंतर्गत क्या आएगा? वर्ण, वर्णमाला। वर्ण जानते हैं हम अकेले अकेले वर्ण हो जाएंगे। वर्णमाला, सारे वर्णों को मिलाकर हमारी वर्णमाला बन जाएगी। वर्णों के भेद, उनमें क्या क्या अंतर है, उच्चारण, उन्हें कैसे कैसे बोलेंगे, फिर उनका प्रयोग हम कैसे करेंगे। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों की रचना, शब्दों को हम कैसे बनाएंगे, उनके भेद, उनमें क्या क्या अंतर होते हैं तथा उनके प्रयोग, हम उनका प्रयोग कैसे करते हैं।
आदि पर विचार करेंगे। वाक्य विचार में इसके अंतर्गत हम वाक्य कैसे बनाएंगे, उनके नियम क्या होते हैं, वाक्यों के भेद, वाक्यों में क्या क्या अंतर होते हैं, इन सब पर हम विचार करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।